60 साल पहले शायद लोग गोबर खाते थे, पत्ते पहन के घूमते थे। या चांदनी चौक देख रहे हैं, या इंसान नहीं जानवर पलते थे। आप लोग इस करप्शन को कंट्रोल तो कर सकते हैं, मैं मानता हूँ कि जड़ से कभी नहीं खत्म हो सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश जाए वो भी नहीं कर, मगर आपके आंखों देखी मक्खी मत पीजिए। जब हम एलिगेशन लगा रहे हैं उस पर एक्शन लीजिए आप। सिलेंडर की जब बात आती है तो ये कहते हैं कि पहले भी सिलेंडर का जो रेट था वो यही था, बस सरकार सब्सिडी देती थी, वो सब्सिडी हटा दी है। देखिए सब्सिडी देती है या नहीं देती है, अब ये चीजें गवर्नमेंट के हाथ में नेचुरली चीजें होती हैं। जब इनका दिल करता है भाई सब चीज पे रेट बढ़ा देते हैं। अब शराब पे रेट बढ़ाइए, अब लग्जरी चीजों पे रेट बढ़ाइए। ये बेसिक चीज, दूध भाई साहब रोज का पीने वाला होता है, आटा रोज गरीब खाता है, ठीक है जी। और जो भी ये सिलेंडर यूज करता है ये रेगुलर चीज है। अब लग्जरी आइटम में बढ़ाओ ना, लग्जरी आइटम में क्या दिक्कत है। और शराब की बोतल में 10 रुपए रोज बढ़ाइए, कितना करोड़ों रुपए आपका महीने में आता है, कोई मना नहीं करेगा, वहां पे उसको नहीं फर्क पड़ेगा। पीलेगा वो, जिनको नशा करना है वो नशे में आप बढ़ाओ, लग्जरी गाड़ी में बढ़ाओ, प्रॉपर्टी पे टैक्स बढ़ा दो ना, प्रॉपर्टी पे टैक्स बढ़ा दो। गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें होती हैं भाई साहब, मगर ये वही दबाते हैं, गरीब आदमी या मिडिल क्लास ही मरता है और कोई इंसान नहीं मरता। सरकार ये कह रही है कि मिडिल क्लास जो है इसका आमदनी दुगुना हुआ है 2014 की अपेक्षा। ओह वेरी गुड। अब मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, पहली बात आप हंसेंगे नहीं, मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के पैदा हुआ हूँ। और कई बार बहस होती है ना, आजाद भी 14 के बाद हुआ था क्या? आजाद भी 2014 के बाद ही हुआ है, ये सरकार आने के बाद। अब कई बार बहस होती है कि 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। 60 साल पहले शायद लोग गोबर खाते थे, पत्ते पहन के घूमते थे। या चांदनी चौक देख रहे हैं, या इंसान नहीं जानवर पलते थे। व्हाट इज दिस यार, हम चांद पे पहुंच गए। आप किसी पे भी एलिगेशन लगाइए, कांग्रेस हमें गंदी लगी, गलत लगी, उग्रवादी लगी, भ्रष्टाचारी लगी, हमने उठा के फेंक दिया। मोदी जी को लेके आए थे, किस लिए लाए थे? गरीबों की हिमायत के लिए। हम रेडी पटरी से आते हैं सर, 2014 में कानून बना था भाई, जहाँ आपको रेडी पटरी है वो दुकानें देंगे। सरकार के कहने का मतलब है, सरकार ये कहती है कि जैसे हम जब आए उसके बाद जो चीजें थी उससे हम काफी बेहतर किए और हर चीज में डिजिटल ला रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। देखिए इसके लिए तो मैं सैल्यूट करता हूँ मोदी जी को। देखो जो चीज अच्छी लगती है उसके लिए आपको समर्थन भी करना पड़ता है। मैंने कई बार बहस में करा था, देखिए नोटबंदी से व्यापारी तो टूटा है, जबकि आपको आरबीआई ने भी कह दिया था, सब पता चल गया, 99% पैसा हमारा आ गया था, कोई ब्लैक मनी नहीं थी उसके अंदर। मरा है तो खैर व्यापारी मरा है, गरीब आदमी भी काफी मरा है, जो आपने नोटबंदी उठा के रातों रात फैसला ले लिया था। मगर हाँ, ये मैं उनका समर्थन करता हूँ करप्शन पे। जैसे अब लोग रिश्वत लेते हैं तो कैश में लेके ना वो अकाउंट में लेते डरते हैं कि हम किसको शो करेंगे। हम तो मोदी जी से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान करे हम उनके समर्थन में आते हैं, मगर आप गरीबों की सुन लो यार, सुन लो। हम रेडी पटरी वाले 35-35 साल से कागज लेके घूम रहे हैं, कई नस्लें मर गई हैं बेचारी, उनके बच्चे केस लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर रखा है कि इनको जगह दो। एनडीएमसी एरिया केंद्र के अंदर में आता है, क्यों नहीं उस पर ईडी सीबीआई छापा क्यों नहीं मारते आप? संजय सिंह को, संजय सिंह तो बड़े मगरमच्छ है, 1200 करोड़ रुपए, ये तो एक ही बार ही घोटाला करेंगे ना। वो तो सर कितने सालों से घोटाला हो रहा है। पहले वहां करप्शन कांग्रेस के टाइम में 100 रुपए था, वो 100 रुपए बढ़ते बढ़ते आज बाबूजी 10,000 रुपए महीने पे पहुंच गए। बात कीजिए, बीजेपी ये कह रही है कि 10 साल काफी नहीं है सर करप्शन कम करने के लिए। देखिए करप्शन कम करने के लिए मानता हूँ, मगर जो जनता आवाज उठा रही है उसमें तो एक्शन लीजिए। हो दिस यार, हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं, इकोनॉमी हमारी आगे जा रही है। आप लोग इस करप्शन को कंट्रोल तो कर सकते हैं, मैं मानता हूँ कि जड़ से कभी नहीं खत्म हो सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश जाए वो भी नहीं करा, मगर आपके आंखों देखी मक्खी मत पीजिए। जब हम एलिगेशन लगा रहे हैं उस पर एक्शन लीजिए। आप एक्शन भी नहीं ले